थक नहीं गए हो इतना डिशुम डिशुम देख के? अगर सलमान खान की मूवी देखते हो तो वहां पर ये हो रहा, अगर आप शाहरुख की फिल्म देख रहे हो तो वहां पे भी वो आसमान से उड़ के आ रहे। If you look at the older heroes, they are the ones who've been playing the superheroes. So I think they also need a little bit of the youth factor. तो अगर उनकी हीरोइंस भी उनकी जैसे होंगी and they don't have item songs and they don't have younger, softer, sexier heroines, they're not going to be able to target the youth audience. मालिका शेरावत की क्या इमेज है? वो बेचारी जलेबी बाई बनके रह गई हैं. People who are extremely sophisticated are not going to identify with that brand when Malika Sherawat walks out of that car with all those funny clothes that she wears and all those extensions and then she's posing and her cleavage is popping out and all that. क्या बॉलीवुड हो गया है बोर फ्रॉम द माचो सुपर हीरो? आइटम गर्ल शायद कर देंगी बिग हीरोज को आउट ऑफ बिजनेस। और क्यों मलिका नहीं खरीद सकती अपनी मनपसंद कार? वी विल रिवील ऑल दिस ओनली ऑन पेज 3। सेक्सी एक्ट्रेसेस के ओम फैक्टर के आगे माचो स्टार्स के डेडली स्टंट्स लगता है पड़ गए हैं फीके। मेल डोमिनेटेड फिल्म्स में भी एक्ट्रेसेस के हॉट एंड सेक्सी मूव्स की पड़ने लगी है जरूरत। फिल्म भले ही बन रही हो एक्शन पैक्ड, लेकिन उसकी यूएसपी बन जाता है फिल्म में किसी हीरोइन का सिजलिंग डांस नंबर। रिसेंटली ऑलमोस्ट हर एक्शन मूवी की मार धाड़ ने कम और एक्ट्रेसेस के लटको झटको ने दिखाया कहीं ज्यादा दम। सैफ अली खान ने एजेंट विनोद में ना जाने कितने कारनामे दिखाए और फिल्म में कई एक्शन सीक्वेंसेस भी रखी गई, लेकिन सैफ के स्टंट्स की तो शायद ही किसी ने कोई चर्चा की होगी। इनफैक्ट प्रमोशन के टाइम से ही करीना कपूर के मॉडर्न मुजरे को हाईलाइट किया गया। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज अगर एजेंट विनोद की बात करें तो सबसे पहले करीना का मुजरा नंबर ही याद आता है। फिल्म का हाल तो बॉक्स ऑफिस पर बुरा रहा, लेकिन इसके आइटम सॉन्ग ने लोगों को जरूर एंटरटेन किया। कुछ टाइम पहले शाहरुख खान की बिग बजट फिल्म Ra.1 में भी एक छम्मक छल्लो की जरूरत पड़ गई थी। फिल्म में कई अट्रैक्शंस होने के बावजूद उसमें करीना का एक टेंटलाइजिंग आइटम सॉन्ग रखा गया। फिल्म तो बुरी तरह से गई पिट, लेकिन बेबो एज छम्मक छल्लो रही हिट। अक्षय कुमार भी बनने चले थे 30 मार खान, लेकिन इस फिल्म में शीला की जवानी ने डाल दी थी जान। 30 मार खान पूरी तरह से एक हीरो ओरिएंटेड फिल्म थी जो नहीं चली, लेकिन फिल्म में कटरीना कैफ का भड़कता हुआ आइटम नंबर आज भी लोगों को झूमने पर मजबूर कर देता है। देखा जाए तो इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए कटरीना के आइटम सॉन्ग को ही सिर्फ यूज किया गया। द फिल्म बॉम्ब्ड एट द बॉक्स ऑफिस, लेकिन शीला की जवानी ने जैसे पॉपुलैरिटी के नए रिकॉर्ड्स बना लिए। वैसे दबंग, बॉडीगार्ड और अग्निपथ कुछ ऐसी एक्शन फिल्म्स हैं जिन्होंने अच्छा बिजनेस किया है, लेकिन इन सभी फिल्म्स में भी एक सल्ट्री सेक्सी एक्ट्रेस स्क्रीन को सिजल करती नजर आई। दबंग में मलाइका अरोरा खान यानी मुन्नी बदनाम, इस सॉन्ग का आज भी लोग लेते हैं नाम। बॉडीगार्ड में कटरीना ने सलमान खान के साथ किया था एक स्पेशल सॉन्ग। वहीं अग्निपथ हिट तो हो गई, लेकिन कटरीना कैफ की चिकनी चमेली सॉन्ग को फिल्म में सबसे ज्यादा अटेंशन मिली। कुछ एक्शन फिल्म सक्सेसफुल रही हैं, लेकिन फिर भी फिल्म मेकर्स अब एक्शन पैक्ड या फिर हीरो ओरिएंटेड फिल्म्स में एक सेक्सी एक्ट्रेस के उम्फ फैक्टर को करना चाहते हैं इन कैश। शायद उन्हें लगता है कि हीरो के एक्शन में ना सही तो कम से कम एक्ट्रेस के सेक्सी मूव्स में ऑडियंस तो इंटरेस्टेड हो ही जाएगी। वन ऑफ द लेटेस्ट हिट्स, द डर्टी पिक्चर, इस बात को सच भी कर देती है कि आजकल एक्ट्रेसेस ही बन गई हैं ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का बेस्ट जरिया। फिल्म्स में हीरोज को गुंडों से फाइट करते हुए और हवा में कार्स को उड़ाते हुए देखकर शायद लोग हो गए हैं थोड़े बोर। ऐसे में द बोल्ड एंड ब्यूटीफुल हीरोइंस के हाथों में आ गई है फिल्म के सक्सेस की डोर। क्या सच में हीरोइंस के उम्फ और सेक्स फैक्टर ने रिप्लेस किया है ढिशुम ढिशुम करने वाले माचो हीरोज को? अभी जानते हैं इसका जवाब ऑन पार्टी शार्टी विद पेज 3 एंड बॉलीवुड एक्सपर्ट सिमी चंडोक। Simi, welcome to the show. Hey, Supreet. Heroines these days are stealing all the limelight with their little latka jhatkas. Bilkul, but are you complaining? Well, I don't really want to see them doing the latka jhatka. I want to see the macho heroes. क्या आप थक नहीं गए हो इतना डिशुम डिशुम देख के? अगर सलमान खान की मूवी देखते हो तो वहां पर ये हो रहा, अगर आप शाहरुख की फिल्म देख रहे हो तो वहां पे भी वो आसमान से उड़ के आ रहे हैं या यहाँ से आसमान पर उड़ के जा रहे हैं। Aren't you kind of tired of all that? The Singham with Ajay Devgan and all of that? So it's a full-on hero entertaining film, and then there's an item number in there that is better than the film. Obviously, Supreet, the decision of the audience, the viewers and the movie buffs is very, very clear.
I think हमने बहुत सारा मैचिज्म देख लिया है मूवीज में, बहुत सुपरस्टारडम देख लिया when it comes to our heroes, and it's a bit of too much. So if you look at most of the movies, whether it's Agnipath, whether it's Ravan, all these movies, it's the item song, it's the heroine who has kind of stolen the thunder, and that's what we are talking about, and that's what comes to your mind first. How about Ravan? अगर आप रावण के बारे में बात करते हो तो what is the first thing that comes to your mind? चमक चल, of course. So it's very similar even with Agnipath or whatever, and they just need that, the girls, the oomph, the sex appeal, and I think also to lighten up the movie. Another thing I feel the reason this is happening is because जो हमारे super heroes बन रहे हैं, you will not see an Imran Khan or a Ranbir Kapoor do those kind of, very macho roles or something. They're romantics, they're hurting in love, they may be falling in love, but that's where they're stopping. But if you look at the older heroes, they are the ones who've been playing the superheroes. So I think they also need a little bit of the youth factor. तो अगर उनकी heroines भी उनके जैसे होंगी and they don't have item songs, they don't have younger, softer, sexier heroines, they're not going to be able to target the youth audience. I think that's another reason, because most of our people who are playing superheroes are all in their late 40s or mid 40s. Do you think there's also commercial value attached to it कि अगर मूवी ने कुछ नहीं किया तो कम से कम गाना तो कर लेगा? Of course, तो गाना तो चलेगा, तो म्यूजिक कंपनीज तो कहीं पे पैसे कमाएंगी, फिर it will just go on and on, और कुछ नहीं तो गाना तो बचता ही जाएगा. It does make a difference. तो अगर मूवी पिट गई, the Ghana will at least get them little bit of that audience, little bit of people who come to the movies. Yes. मलिका शेरावत को मलिका मानने से कर दिया गया है इनकार. मतलब वो नाम से मलिका तो जरूर है, लेकिन शान से मलिका यानी क्वीन जैसी इमेज नहीं है. और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि मिस शेरावत से जुड़ी एक लेटेस्ट न्यूज ने जाहिर कर दी है. अब इस बार ऐसा क्या हुआ कि मलिका मैडम आ गई हैं ऑन पेज 3's पाव वाओ. बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने की मलिका शेरावत की ख्वाहिश के साथ उनकी एक और चाहत रह गई है अधूरी. मिस शेरावत एक लग्जरी ब्रांड की कार करना चाहती थी अपने नाम, लेकिन एज पर द कार कंपनीज पॉलिसीज मलिका उस कार की ओनर नहीं बन सकती थी. जो कार मलिका खरीदना चाहती थी, उसके लिए सिर्फ पैसे ही नहीं, बल्कि कंपनी बायर की सोशल स्टैंडिंग और ओवरऑल प्रोफाइल को देखती है. कहा जा रहा है कि मलिका इस मामले में कार कंपनी को नहीं कर पाई इम्प्रेस. नतीजा, मलिका was not allowed to be proud owner of the luxury car. इस लग्जरी कार के ओनर्स कुछ सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन और रॉयल पर्सनालिटीज हैं. शायद मलिका शेरावत ने भी सोचा होगा कि इस कार को खरीदकर वो भी उन गिने चुने प्राउड ओनर्स में शामिल हो जाएंगी, बट कंपनी ने ऐसा करने से साफ कर दिया इनकार. उनका नाम तो मलिका है, लेकिन अब उन्हें ये रियलाइज करवा दिया गया है कि वो सचमुच की मलिका नहीं है. वैसे मलिका शेरावत लग्जरी कार की प्राउड ओनर नहीं बन सकती तो क्या हुआ? उनसे जुड़ी ऐसी न्यूज की वजह से वो पेज 3 पर्सन ऑफ द वीक तो जरूर बन गई हैं. लेट्स टॉक अबाउट द पर्सन ऑफ द वीक जिन्होंने बहुत चाहा कि वो उस लग्जरी ब्रांड की एक कार ले पाएं, मगर उन्हें नहीं मिली. Well, Supreet, यहाँ पे I think image is very important, and I really don't mean to boast. I'll just give you an incident that happened to me last week. In fact, मुझे अक्सर ऐसे ऑफर आते हैं. But there's a very luxurious brand with cars. उनका एक event था recently, and they were calling me. And they keep offering me, in fact, this not just once, वो हमेशा regularly मुझे काफ़ी बार कहते हैं कि आप जब भी कोई events में जाती हैं, आप parties में जाती हैं, आप अपने दोस्तों को मिलने जाती हैं, तो प्लीज़ आप हमारी गाड़ी लेके जाइए, आपको जो मॉडल चाहिए हम आपको वो भेजेंगे. So we'll send you the driver, we'll pay for your gas, you just take our car and go for the event. So because they know that the kind of events that I go to, they're only going to see people who are capable of spending that kind of money in their brands, and it's going to give them brand value and brand presence. So of course I do not take the offer. जैसे कि मैंने उनको कहा कि borrowed luxury is like married men. They both come for some time, make you feel good, give you false hopes, and then they are gone. And I really mean that. So I'm not into both, whether it's married men or borrowed luxuries. But if it's all about the image, तो मलिका शेरावत ने क्या बुरा किया कि उनको कार ना मिले? This is exactly what I was trying to tell you when I was talking about me being offered the cars. It's like, who are the kind of people who are going to see the cars? तो मलिका शेरावत की क्या इमेज है? वो बेचारी जलेबी बाई बन के रह गई हैं, and she's got this very it's not an upmarket image. If at all, it's even if it's sexy, it's a sleazy image, and that's not what the luxury brand is looking to associate themselves with, because people who are extremely sophisticated are not going to identify with that brand when Mallika Sherawat walks out of that car with all those funny clothes that she wears and all those extensions, and then she's posing and her cleavage popping out and all that. This is a car that rich people want to afford and buy and enjoy. So definitely अगर Mallika Sherawat का इस कार से नाम associate हो जाता तो शायद उन्हें नुकसान हो सकता.
It's happened in the past also. मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ. When I was doing my show Almost Famous, मैं एक reality star के साथ shoot कर रही थी, and I decided to take this reality star to a very plush jewelry store where she's checking out all the jewelry and the diamonds and everything. तो जब मैंने वो reality star का नाम बताया, the jeweler turned and told me, Simi, you're my friend, but please उन्हें मेरी दुकान पर मत लेके आना. मेरी store की image बिल्कुल खराब हो जाएगी. So can you imagine how conscious people are when their brands are being associated with certain kind of celebrities? They do not want all kinds of celebrities to be associated with their brands. They only want certain kind of people. So not just a star profile, we're looking at a high profile here. Not star profile. They're not just looking for people who are famous or infamous. They're looking for people who are perceived as classy, sophisticated, and rich. And reasons they're famous for, basically. Correct. All right. Simi, now time for my favorite part of the show, the parties. Yes, and I'm raring to go this time. I want to talk about Narihira's party. उन्होंने एक men's magazine को launch किया, and of course, who better than Yash Birla to be launching this magazine? There was a fashion show, there was people, there was Shobha Day, you know, lots of other veteran journalists that I could meet there, my colleagues and celebrities, just about everybody. तो चलो दिखाते हैं. Let's have a look. Simi, looks like you're a fan of polo. Yes, absolutely, and this is the only time when polo happens in Mumbai. So here we are with another polo event. This time it was hosted by Anant Rao. Should we check it out? Let's do. And any other event that you would like to share with us? Yes, अभी थोड़ा सा एक sober सा art event हो जाए. Why not? So Let's there bring was- the artsy side. Yes, so there's Avni Shah with her Buddha-inspired paintings. Let's check it out. Whoa, after so much of partying, I think we should take a small break. You don't go anywhere, we'll resume soon. हमारा हेड टर्नर ऑफ द वीक हमेशा होता है एंटरटेनिंग. गोविंदा कभी लाते हैं बकरी को अपने सेट्स पर और लगाते हैं बकरी के माथे पर टीका. गोविंदा आजकल कर रहे हैं पहलाज नेलानी की पूजा. If this is not enough, हमारे हेड टर्नर ऑफ द वीक गोविंदा को ये भी हो गया है वहम कि उनके फिल्म सेट्स पर मंडराते हैं भूत प्रेत और रूहें. गोविंदा इज अ ट्रू एंटरटेनर. फिल्म्स में भले ही नजर नहीं आ रहे हों, लेकिन अपनी हरकतों से चीची तो अब भी सबको एंटरटेन कर ही देते हैं. गोविंदा की कुछ अजीब और गरीब हरकतों के बारे में तो पहले भी काफी कुछ कहा गया है और हाल ही में गोविंदा दिखे कुछ वियर्ड बिहेव करते हुए. अब जब गोविंदा बार बार करते हैं हरकतें अजीब, तो बन गए हैं वो पेज 3 हेड टर्नर ऑफ द वीक. गोविंदा ऑन स्क्रीन अपनी फनी एक्टिंग से सबका दिल बहलाते हैं और ऑफ स्क्रीन अपनी अजीब एक्शन से सबको हैरान कर देते हैं. रिसेंटली एक इवेंट में गोविंदा पहुंचे फिल्म मेकर पहलाज निलानी के साथ और कुछ इस तरह कि गोविंदा छोड़ना ही नहीं चाहते थे पहलाज का साथ. ना ही तो फोटोज क्लिक करवाते वक्त और ना ही तो स्टेज पर जाते वक्त.
गोविंदा हर टाइम प्रहलाद के साथ ही रहना चाहते थे, यहाँ तक कि चीची रिफ्यूज टू पोज फॉर अ सोलो पिक्चर। गोविंदा की इस एक्टिविटी से सभी सरप्राइज थे। वैसे गोविंदा पहले भी अपनी वियर्ड एक्टिंग से लोगों को सरप्राइज कर चुके हैं। एक बार एक फिल्म के सेट पर एक बकरी को मंगवाकर उसकी पूजा की, तो कभी शूटिंग पर देर से पहुंचने के बाद जमीन पर लेटकर हाथ जोड़कर डायरेक्टर से माफी मांगी। वहीं एक अवार्ड फंक्शन को ना अटेंड करने की ये वजह बताई कि उनकी जान को खतरा है। अब गोविंदा के इन एक्शंस के पीछे क्या रीजन है, ये तो वही जानते हैं, लेकिन उनकी ये हरकतें कितनी वियर्ड है, इस बात को सभी मानते हैं। आजकल फिल्म्स में भले ही गोविंदा नहीं कर रही हैं कोई कमाल, लेकिन रियल लाइफ में अपनी इस तरह के बिहेवियर से उन पर चला ही जाता है सबका ध्यान। यानी अगर फिल्म्स में एक्टिंग नहीं तो रियल लाइफ की अटपटी हरकतें ही सही। दिस एंटरटेनर इज डेफिनेटली केपेबल ऑफ टर्निंग हेड्स, तभी तो गोविंदा है हेड टर्नर ऑफ द वीक। अब बात करते हैं गोविंदा और उनके सुपरस्टिशन की। कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्या? Yes, I did see that story and ज़्यादा हो ही गया। अगर मैं अपने कुत्ते या बकरी को यहाँ पे तिलक लगा रही हूँ तो even you'll wonder कि मैं क्या कर रही हूँ। गोविंदा is a very close friend of mine. I've known him for decades and I feel really bad, but I think वो कहीं पर वहम का शिकार हो गए हैं सुप्रीत। एंड दी अदर थिंग इज, इस इंडस्ट्री में जहाँ इतनी इनसिक्योरिटी होती है और इतना प्रेशर होता है टू ऑलवेज बी सक्सेसफुल, ऑलवेज बी एट द टॉप, बहुत सारे ऐसे वल्चर्स होते हैं जो दे टेक एडवांटेज ऑफ यू। यू नो वी आर अ चैनल, यहाँ पे हमें कितने फोन्स आते हैं फ्रॉम एस्ट्रोलॉजर्स, सेल्फ प्रोक्लेम्ड एस्ट्रोलॉजर्स एंड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एवरीथिंग, और वो कहते हैं कि हम आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम आपको TRPs दिला सकते हैं। ऑफ कोर्स इट्स नॉट ट्रू एंड वी डोंट फॉल फॉर इट, बट बेचारे गोविंदा कहीं लगता है इसी चीज़ में दलदल में फंसी जा रहे हैं। उन्हें कभी कोई आके कहता है कि हेयर वीविंग का टाइम अशुभ है, तो कभी कोई कहता है कि किसी की शर्ट का कलर इज नॉट लकी फॉर हिम। I really wish he would just concentrate on his career and completely just on his talent, because he's extremely talented and he shouldn't be focusing on all these negative energies. For a professional man who's been around all these years, has seen the success, to be actually falling for something like that doesn't make sense, does it? Yeah, he was always there. I mean, he always kind of was, slanting towards all this, but now he's just overdone it. I really feel bad for it. Well, सिमी, इतने सुपरस्टिशंस की बात कर रहे हैं तो I have to tell you something. मेरा ये वहम है कि जब तक आप शो में नहीं आती, शो अच्छा नहीं होता। Oh, Supreet, I would think आप वहम नहीं बोलती, आप बिलीफ बोलती कि ये सच है. But anyway, that's a very sweet compliment. Thank you. You better be here next week. Absolutely. See you then. That's it for now from Page 3. From parties to fashion to scandalous passion, we bear the stars and we dare them too. That's why we say keep watching Page 3 only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.